आज आप लोगों को मेरा जो चैनल है ITI इलेक्ट्रीशियन आपका उदय सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी आपको प्रश्न इस फर्स्ट लेसन आज ITI का फर्स्ट लेसन मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। जो आपके 25 लेसन थे वो अच्छे से पढ़ा दिए गए। बीच में आप लोगों ने कुछ क्लासेस छोड़ा, किसी में कोई क्लास मिस हुआ। इसमें प्रयास ये किया जाएगा कि जो भी उसके 1-2 क्लासेस 4 क्लासेस मिस हो गए हैं उसको सारी जानकारियां हो सके। जो आपके रिवीजन और पार्ट 1 में है, ये लेसन 1 का आपको मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसमें सुरक्षा सावधानियां के बाद आग से रिलेटेड आ जाता है। आग के बाद एक वर्ड है 5S। मैं बताऊंगा इस टॉपिक में कि 5S क्या है। फिर संकेत, संकेत में आपके 4 प्रकार के संकेत हैं, सावधानी, चेतावनी, सूचनात्मक, ये 4 प्रकार के संकेत हैं। कैसे प्रश्न आ रहे हैं मैं पहले इसका पूरा थ्योरी आपको 5 मिनट बता दूंगा। इससे रिलेटेड जो 4-5 प्रश्न आते हैं उसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले 4 आपकी टॉपिक हैं। सुरक्षा सावधानियां पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपका आग, तीसरा टॉपिक आपको 5S और चौथा टॉपिक आपका संकेत। अब ये चारों टॉपिक पढ़ाने से पहले एक आपका वर्ड आता है जो आपका ट्रेड है। आपका ट्रेड क्या है? आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। आपका ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन। और इलेक्ट्रीशियन की जो हिंदी होती है वो होती है आपकी विद्युत, क्या होती है? विद्युत। ये जो आपका ये हो गया। एक आपका वर्ड होता है इलेक्ट्रीशियन जिसकी हिंदी होती है विद्युत का, जिसकी हिंदी होती है विद्युत का। एक आपका होता है इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप। तो इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप को विद्युतकार प्रयोगशाला बोल सकते हो, कार्यशाला बोल सकते हो। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप, इसको प्रयोगशाला या कार्यशाला। अब देखिए इसका मैं परिभाषा बता रहा हूं। विद्युतकार किसे कहेंगे? विद्युतकार एक टूटे फूटे भाषा में बता रहे हैं। विद्युतकार एक प्रकार का कुशल कारीगर होता है। विद्युतकार क्या होता है? एक प्रकार का आपका कुशल कारीगर होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की 3 चीज करता है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की 3 चीज करता है। क्या करता है? MRP। अब MRP का मतलब मूल्य पर समझ लेना, प्राइस पर समझना। मेंटेनेंस, रिपेयर, प्रोडक्शन। मैंने बड़ी अच्छी से ये कोडिंग तैयार की आप लोगों के लिए। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की, वो मान लो कि मैं ही कुशल कारीगर हूं, आप ही कुशल कारीगर हो, तो आप जो भी विद्युतकार के लिए करोगे, विद्युतकार आप हो, तो आप एक प्रकार तो सबसे पहले कुशल कारीगर हो। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, आपने 2 साल अच्छे तरीके से कार्यशाला में काम किया, मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, पंखा बनाना, वायरिंग करना, बेसिक बेसिक आपने सारा नॉलेज ले लिया। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसमें पूरे परिपक्व हो जाओगे। उसमें क्या करोगे? 2 साल 3 साल जितने पर डे अच्छा से अच्छा काम करोगे उतने परिपक्व होते जाओगे। अब विद्युतकार की परिभाषा क्या है? विद्युतकार एक प्रकार का कोई आदमी नहीं होता है, कोई इंसान होता है, लेकिन वह कुशल होता है, कुशल कारीगर होता है। क्या होता है? जो कुशल कारीगर होता है जो इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब मरम्मत क्या करना, और रक्षण, रिपेयर का मतलब मरम्मत, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण करना, रिपेयर मरम्मत करना, प्रोडक्शन उत्पादन करना, 3 काम करता है। एक आपका बाबू मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस करता है जिसको हिंदी में अनुरक्षण बोलते हैं। एक आपका क्या करता है? रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है, क्या होता है रिपेयर का मतलब? मरम्मत और मरम्मत। और एक आपका वर्ड होता है प्रोडक्शन। एक वर्ड क्या होता है आपका? प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की जो हिंदी होती है और वो आपका होता है उत्पादन। क्या होती है? उत्पादन। तो वह कुशल कारीगर, वह कुशल कारीगर जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अनुरक्षण किया जाता, अनुरक्षण,
मरम्मत तथा उत्पादन किया जाता हो, जिस कुशल कारीगर के द्वारा, मैं कुशल कारीगर हूं, मैं ये तीनों वर्क कर रहा हूं, तो मुझे विद्युत कार्य कहोगे। मुझे विद्युत कार्य कहने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो, ये तो हो गया विद्युत कार्य की परिभाषा। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिशियन का, आपने सुन लिया। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप। इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप, वर्कशॉप जहां पर आप लैब में जाते हो, अपने पुराने स्टूडेंटों का आपने देखा होगा कि उन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है, पंखा बनाया हुआ है, वायरिंग किया हुआ है, मोटर को खोल खोल के देखा हुआ है, पैनल को चलाया हुआ है, जो भी वोल्ट मीटर है, एम्पीयर मीटर है, यही सब में सिखा जाता है आपका। तो उसमें आप वर्कशॉप में ये चीज करें, कार्यशाला। और ध्यान दीजिएगा, तो जो विद्युतकार आदमी, जो कुशल कारीगर, ये तीन चीजों का काम करता हो जिस वर्कशॉप में, उसको, उस वर्कशॉप को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप। अब देखिए, ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा कार्यशाला जिसमें किसी कुशल कारीगर द्वारा, जहां पर किसी कुशल कारीगर द्वारा, मैं ही कुशल कारीगर हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में करूंगा, उसको पूरे एरिया में क्या कहोगे? इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप। जिस कुशल कारीगर के द्वारा, जिस क्षेत्र पर, जिस जगह पर, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का क्या किया जाता हो? संरक्षण किया जाता हो, मरम्मत किया जाता हो, अथवा उत्पादन किया जाता हो। ये एक बड़ी इंडस्ट्री में ही ऐसा कुछ हो सकता है। आप लोग छोटा छोटा दुकान देखोगे, वहां पर क्या किया जाता है? मरम्मत, मरम्मत, केवल मरम्मत, मेंटेनेंस। उत्पादन कहाँ करोगे? उत्पादन के लिए तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत है, मैन पावर यानी आदमी की आपको जरूरत है, तब ना आप उत्पादन करोगे। बड़ी बड़ी आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी, पार्ट पुर्जे बनाने के लिए, उसकी बॉडी बनाने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, तो मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, इंडस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप उस छोटे छोटे दुकानों में क्या करते हो? मरम्मत का कार्य करते हो। पंखा मैंने लाया, पंखा जल गया, पंखे की वाइंडिंग जल गई है, पंखे की वाइंडिंग जल गई है, और सपोज दैट आपका टीवी जल गया है, फ्यूज उड़ गया, जो भी है इलेक्ट्रिकल, ये तो आप घर पर भी करोगे। लेकिन पंखे की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग, ये तो कहीं पर किसी दुकान पर ही ले जाकर मरम्मत कराओगे, तो वहां पर कोई मरम्मत किया जा रहा है, उस दुकान में उत्पादन नहीं किया जा सकता, पंखा नहीं प्रोडक्शन किया जा सकता, उस दुकान में मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, लेकिन उत्पादन का काम नहीं किया जा सकता। तो उस एरिया को आप नहीं बोलोगे। लेकिन आप अपने यहाँ चाहोगे, एक बड़ा वर्कशॉप है तो प्रोडक्शन कर सकते हो। आप चाहोगे तो सपोज दैट पंखे का अंदर का जो भाग है, पंखे का अंदर का जो भाग है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? सोनू जी ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हो आप? मरम्मत कर सकते हो, वहां पर उत्पादन आप कर सकते हो। अपने पंखे का पूरा अंदर का जो पार्ट्स लिया, आप अपने आईटी स्टूडेंट्स द्वारा, जो भी वर्कर होते हैं, जो भी ट्रेनी आते हैं अप्रेंटिसशिप में, उसको आप पंखे की वाइंडिंग करके और उसको एक अच्छे कीमत में आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, लास्ट दोनों टॉपिक का मतलब क्या है? विद्युतकार किसे कहते हैं? विद्युतकार एक प्रकार का कुशल कारीगर होता है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का संरक्षण, मरम्मत तथा उत्पादन का कार्य किया जाता हो, जिस कुशल कारीगर द्वारा, उसे आपको क्या कहेंगे? क्लियर? अब आगे पॉइंट, इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप यानी विद्युतकार कार्यशाला। विद्युतकार कार्यशाला, तो विद्युतकार कार्यशाला में क्या होता होगा? एक कुशल कारीगर द्वारा यही काम किया जाता होगा, उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस पूरे लैब को या उस पूरे वर्कशॉप को इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप कहेंगे। फीटर वाला फीटर वर्कशॉप कहा जाता है। तो उसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्यशाला में किसी भी इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का क्या करते होंगे? उत्पादन करते होंगे, मरम्मत करेंगे और रक्षण करेंगे। वैसे कार्यशाला को इलेक्ट्रिशियन। क्लियर? ये दोनों टॉपिक एकदम कंसिस्टेंट हो गए, पूरा ध्यान यहां रखिए, एक मिनट दिमाग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अब आप लोगों को मैं चल रहा हूं सुरक्षा सावधानियां। ये आपको बेसिक रूप से आईटीआई जो आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल के, उस वाइवा में ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से रखिएगा। यदि आप गेल, भेल, बीएसएनएल में आईटीआई की पोस्टें निकलती है, वहां पर रिटेन पास होने के बाद भी आपका 100 पोस्ट है, तो वहां पर 200 लड़कों को बुलाया जाता है और 2 में से 1 को किसी को चुना जाएगा जो वाइवा को क्या करे? क्लियर कर दे।
जो आएगा वो बोलेगा 5-6 प्लायर रख देगा, 5-6 प्लायर में ये कॉम्बिनेशन प्लायर कौन सा है, मल्टीमीटर कौन सा है, एम्पियर मीटर कौन सा है, गैल्वेनोमीटर कौन सा है, ये आपको पहचानने आना चाहिए। ध्यान रखिए। सोनू जी दूसरी बात बोल रहे हैं। अब चलिए, अब आपको एक और यहाँ पर प्रश्न, मैं दोनों चीजों को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है, वो पहला प्रश्न आपने देख लिया विद्युतकार तथा विद्युतकार कार्यशाला। सेकंड प्रश्न क्या बता है कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में जाइएगा, सारी थ्योरी की क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल में भी काम आ रही है। देखिए कितना 2 लेसन जो शुरुआत है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। टूल्स आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, खूबसूरत जानकारी चाहिए। 5 प्लायर है, 5 स्क्रू ड्राइवर है, किस स्क्रू ड्राइवर को कब यूज कीजिएगा वो आपको जानकारी बेहतरीन होना चाहिए, समझाया गया, बताया गया। जोड़ है, ब्रिटानिया जोड़, टी जोड़, ये सब आपको बताया गया स्पेशली रूप से। अभी आप सुनिए सुरक्षा साधन। सुरक्षा सावधानी में पूछा क्या जा सकता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में आप काम करोगे तो मुख्यतः आप 5 चीजें बता दीजिए जो स्पष्ट रूप से आपके इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में होनी चाहिए और आपको कार्य करते समय ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यदि अपने तरीके से, किताब में तो 15-20 दिया हुआ है, मुख्य जो 5 तरीके के हैं। पहला तो अर्थिंग की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। आपने सपोज 2 दिन से आपका 2 दिन क्लास बंद रहा, छुट्टी कारण छोटे छोटे आपके चूहे उस वाइंडिंग को कुतूर दिए। अब आप सप्लाई ऑन करोगे तो उस वाइंडिंग के साथ या तो चलेगी या तो जलेगी, या तो अंदर क्या हो जाएगा, तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगी, वहां पर आपको झटका लग सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, अच्छे अच्छे वर्कशॉपों में या आईटी इंस्टीट्यूशन में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपको जितने सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पैनल है जो घातक सिद्ध हो सकते हैं, 3 फेज पर काम कर रहे हैं, सिंगल फेज पर काम कर रहे हैं, उनके साथ अर्थिंग की वायरिंग स्पष्ट होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था का मतलब यहाँ पर अर्थ है वेंटिलेशन, कितना अच्छा प्रकाश आ रहा है। उसी तरह से वर्कशॉप में अच्छे जंगले होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब प्रकाश आपके लैब में अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए। आप देखते होंगे अपने घर में ही कहीं कहीं पर कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है, वहां पर अंधेरा हो जाता होगा। टीवी का ही कोना देखिए, टीवी का सबको पीछे का कोई एरिया खराब हो या पीछे का कोई कंपोनेंट जल गया हो तो आप क्या करते हो, आंख बंद कर लो, धीरे से क्या करते हो, आप सपोज टीवी के पीछे का एरिया थोड़ा सा होता है, टीवी के पीछे का छोटा सा एरिया होता है, वो आपको क्या करता है, छोटा सा एरिया आपका, मान लीजिए कोई चीज आपका इलेक्ट्रिकल उपकरण खराब हो जाए तो आप करते क्या हो कि थोड़ा सा एरिया है, कैसे भी सपोज डिश से ही जोड़ना है तो थोड़ा एरिया में ही आप क्या करते हो, उसको घुमाने का प्रयास करो। आप ये सब गलत कर रहे हो। उस समय आपको प्रॉपर रूप से देखना चाहिए कि कहीं तार कटा जला तो नहीं है। तार यदि कटा जला रहेगा तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो तार किसी प्रकार के कटे न हो, अर्थिंग की अच्छी व्यवस्था हो, वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था हो, और आपके कपड़े बहुत ढीले ढाले नहीं होने चाहिए और बहुत फिटिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाथ में किसी प्रकार का ब्रेसलेट, गले में किसी प्रकार का टाई, सिकड़ी, ये सब नहीं होने चाहिए। क्योंकि और जो आपके जूते होने चाहिए, अब मैं इस बार से आपका ट्रेनिंग में चेंज करने जा रहा हूँ। ट्रेनिंग में आपको अच्छे आपका जैसे जूता वैसे ही अब जूते अलाउ करूंगा। सैंडल क्लोज, जो जूते आप पहन रहे हैं उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लियर है? अगले 1 सितंबर से उस तरह के जूते पहन के आप आने हैं, ठीक है? क्योंकि एक प्रकार का भी आपसे किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। आपने देखा आप लोगों के लिए मैंने मैट लगवा दिया है। आप 3 फेज पर, सिंगल फेज पर, कोई भी जो मैट है वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। मैंने अर्थिंग दौड़ा दी, वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आप कुछ सुरक्षित रहोगे, कभी आपसे वो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। काम करोगे तो हल्का फुल्का तो लगेगा भाई, काम करोगे तब चोटें आएंगी तभी आएगा, लेकिन आप परिश्रम करोगे आपको सफलता की गारंटी निश्चित है। तो आप सुरक्षा सावधानियों में वेंटिलेशन का ध्यान रखोगे, वेंटिलेशन का मतलब प्रकाश का ध्यान रखोगे, अच्छी बिजली की सुगमता प्रदान होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है? और बिना इंस्ट्रक्टर को आईटीआई इंस्टीट्यूशन में बोला जाता है अनुदेशक। बिना अनुदेशक के आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर वाले आपसे
अच्छा जानते हैं, वो प्रैक्टिकल की है, नॉलेज है। और आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट दिन ही आप मोटर को टच करने जाओगे, वहां पर प्रॉब्लम होगी। पहले आपको बेसिक, बिना अनुदेशक के कार्य के, बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसे 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 बता रहा, आपको तो सारा चीज पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखते जाए। पहले संकेत क्या होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है। आपके घरों में सिंगल फेज की है तो कितना आवृत्ति आ रहा है, 50-60 की आवृत्ति आती है। 220 से 230 वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई होती है। 3 फेज की सप्लाई जो मोटरें या पैनल पर 440 होती है। तो बेसिक काम क्या आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चलाने जा रहे हो, ये पता होना चाहिए कि वो सही कंडीशन में है। पता है सही कंडीशन में नहीं, आप अपने मन से तार उस पर जोड़ने लगे और कोई इनकेस में कोई निगेटिविटी प्रॉब्लम हो गई तो कहां जाएंगे? फिर तो आप तो बिना अनुदेशक हर चीज को 10 दिन 15 दिन पर आपको पढ़ा रहा है, कर रहा है, वो जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेनेंस में खुद ही बोल दिया हुआ है। तो आप इसी का ध्यान रखोगे। सुनो जी, नंबर तीसरी बार बता रहा हूं। चलिए अब मैं चल रहा हूं, आपका सुरक्षा सावधानी मैंने बता दिया। सुरक्षा सावधानियां में आपको मैं चल रहा हूं, आपको आग से देखिए पॉइंट नंबर 2। और आग में क्या ध्यान रखिए, आग आग की हिंदी क्या, आग में एक वर्ड जुड़ेगा अग्निशमन, अग्निशमन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो आग में देखिए, अब आग आया, आग की इंग्लिश होती है फायर। अब इसमें आप एक चीज का ख्याल रखोगे कि आग कितने प्रकार की होती है। आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आग तो मुख्यतः 6-7 प्रकार की होती है, लेकिन आईटीआई के अकॉर्डिंग आपको 4 प्रकार की आग मुख्यतः रूप से पढ़नी है। जिस एक पहले आग को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी आग बोलते हैं। इस पर क्लास लिख दीजिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। यहाँ पर 2 प्रश्न क्या क्या उठेंगे, बड़ी सतर्कता से समझिएगा। आपसे पूछा ये जा सकता है प्रश्न नंबर 1 में कि यह आग कहाँ लगेगी, यह आग कहाँ लगेगी। दूसरा पूछा जा सकता है यह आग कहाँ लगेगी। इस आग में अभी जहाँ पर मैं था से 7-8 दिन पहले, वहां पर ये आग लगी थी। मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया, मड़ई जल गई, फायर ब्रिगेड को फोन किया, वहां तक बहुत सारा कुछ राख हो चुका था, लेकिन मेहनत के कारण और वहां के गांव के लोग काफी जुटे, 100 से 150, बहुत कुछ हम लोग बचा लिए, लेकिन बहुत सारा कुछ बर्बाद हो गया। पता नहीं लगा वो कैसे आग लगी, लेकिन गोइठों से वो अभी 10 दिन पहले घटना है और वीडियो भी आपका पब्लिक एक्टर पड़ा हुआ है। बड़ी मैंने मेहनत किया, वहां पर मेरा घर में काम, मेरा एरिया था, लेकिन भाई आज आप दूसरे के लिए करोगे तो ईश्वर आपको नहीं करेगा। और क्लास ए आग, अब वो क्लास ए आग ही वहां पर लगी थी। क्लास ए आग कहां पर लगती है ये पूछा, और क्लास ए आग को कहां लगती है, प्रश्न ये है। और बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे, बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे। और गांव में अक्सर, और ध्यान ये देना चाहिए कि आपके पास जानकारियां बहुत है, अच्छी अच्छी बातें आप कर लेंगे, लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ोगे तो फायर ब्रिगेड का आपके पास नंबर नहीं है, अग्निशमन वाले का नंबर नहीं है। ये सब नंबरें होनी चाहिए। गांव के हर घरों में 4 घर गिना करके आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि दुख में ही वो लोग काम आएंगे, सुख में तो आप सुख अपना काट ही लेंगे, लेकिन तुरंत फोन कर दे, बाइक से जाके अगल बगल में 1-2 किलोमीटर हो तो तुरंत उनको गाड़ी के लिए इन्फॉर्म करें कि आप गाड़ी लेकर चलिए यहाँ पर आए। और गर्मियों में आपको अगल बगल 2-4 किलोमीटर में एक घटना सुनने के लिए मिल ही जाएगी। आप एक व्यक्ति के लिए भी काम आ रहे हैं, आपका जीवन धन्य है। आप ये आग कहाँ लगेगी और इस आग को बुझाने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्लास ए की जो आग लगी वो मड़ई में ही लगी थी। मड़ई हो गया, झोपड़ी हो गया, ईंटे हो गए, वहां पर इस आग लग जाती है। और ईंटे में कैसे आग लगेगी, इलेक्ट्रिक वाला तो अब आता है सीमेंट में, वहां छोड़िए। लेकिन पुस्तक के अनुसार मड़ई, झोपड़ी, ईंटे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ऐसे आग को बुझाने के लिए, जब ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, आप पानी की शीतल जल की बौछार मारकर आप कर सकते हो। लेकिन फायर ब्रिगेड आया कैसा था, वो स्लो वाला आया था, जो हल्का सा नहीं था,
नहीं वो बड़ा वाला रहा तो ठीक है, वो स्लो वाला आया हुआ था, लेकिन वो भी काम किया। पेड़ वहां पर 4-5 पेड़ थे, चारों 5 पेड़ राख हो गए थे। काम ये चीज आया कि वहां पर ही अगल बगल में पंप सेट होता है, वो जनरेटर तुरंत चला दिए और गांव के 50 लड़के मिलकर पाइप तुरंत मुड़ जाता था, उसको हाथ में रख के पूरा तब तभी पूरा माड़ी खाक हो गई। मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन इस सब का सतर्कता मैंने ध्यान दिया तो पूरा हल्ला किया, फायर वीडियो फोन किया। तो 10-15 मिनट वो 1-2 घंटे पहले से धीरे धीरे सुलग रहा था, हवा तेज आई पूरा उसको उठा लिया। तो झोपड़ी यहाँ पर आपका लगेगा मड़ई, एक ही चीज हुआ बुझाने के लिए सिकंदर की बौछार करते हो। अब पॉइंट नंबर 2 भी बी के लिए बताइए, आप लोग किसी को ज्ञान हो तो। क्लास बी की कहाँ रहती है? यस, ये आपको तेल में लिक्विड के रूप में नहीं। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और सी जो होता है वो गैसेस नहीं है, एलपीजी से रिलेटेड, तो यहाँ पर एलपीजी हो जाएगा, लेकिन इस लिक्विड का मतलब यहाँ पर तेल से रिलेटेड आप समझिए। यहाँ पर क्या समझिए? ऑयल से रिलेटेड यानी तेल से रिलेटेड। अब ऐसे आपको बुझाने के लिए तेल पर किस चीज की बौछार करोगे? पानी की, और फट जाएगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दोगे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जाता है। आपको बुझाना है, चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, चाहे डी में हो। एक छोटी सी और क्रॉस क्वेश्चन में उसको बात बताऊंगा। सर आपको तो बुझा रहे हो, लेकिन जब डिटर्जेंट की बौछार देते हो तो वहां पर H2O, ये पानी का होता है ना जी, उसमें तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तब बुझ कैसे जाता है? ये मैं इसको H2O होता है। हाँ, एक आपका ये हल्के जल भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है, जो नाभिकीय संलयन और विखंडन अभिक्रिया पढ़ते थे उसमें वहां यूज होती है। चलिए, और लिक्विड को बुझाने के लिए, चलो लिक्विड में तेल आ गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपको क्लास बी में हो जाएगी, इसमें आपने चुन लिया क्लास बी में पेट्रोल और डीजल मान लेते, लेकिन इसको बुझाओगे कैसे? फोम से कि आपको पाउडर से? फोम से होता है, फोम से भी बुझ जाता है और पाउडर का भी यूज किया जाता है। आप स्पेशली रूप से बुक का इसमें अटेंड कर लीजिएगा। इसमें आपको मैं देखा हूं अक्सर कि देखो तेल के लिए तेल तो जरूरत है, लेकिन आप यदि तेल में पानी डाल दोगे तो तेल का जो तल है वो ऊपर आ जाता है और नीचे क्या बच जाता है? पद। तो बहुत जगह मैंने देखा हुआ है कि पाउडर का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन फोम का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। और पाउडर कहाँ यूज करेगा? पाउडर आपको यहाँ गैस पर बिल्कुल रूप से गलती हो जाती है, पानी का यूज कभी मत कीजिएगा। गैस जहाँ गैस से रिलेटेड आग लगेगी वहां पर पानी का यूज मत कीजिएगा। वहां पर मैक्सिमम मैंने जगह देखा जहाँ पर आपको बुझाना है, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ था 2014 में, ऐसी आग लगी हुई थी एक आईटी इंस्टीट्यूशन में, मार्कंडे आईटी में, जहाँ पर मैं निदेशक था। तो वहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपको जब ऐसा करना है, इसको बुझाना है, तो यहाँ पर आपको पाउडर यूज हो जाएगा और यहाँ पर पाउडर भी कहीं कहीं किया हुआ है और फोम किया हुआ है। फोम FOAM। आप फोम का देखे होंगे पार्टी वार्टी में, छोटा सा होता है स्प्रे टाइप का, बस उसमें पानी नहीं दिखेगा, बस फोम ही दिखेगा। तो फोम के माध्यम से देखा है आजकल सेविंग हो रहा है, तो फोम का अच्छा उदाहरण है। पाउडर भी यूज होता है और आप यहाँ पर तो किसी तरह का फोम या किसी तरह का पानी का यूज नहीं कर सकते। आप सी में पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। और डी के लिए बाबू, डी के लिए स्पेशली जो आग लगती है वो कौन सी आग लगेगी? बिजली की आग। और बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या चीज? यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहां लगेगी बाबू? बिजली की आग, बिजली की आग। और बहुत सुंदर आपका जवाब CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीनों चारों में यही किया जाता होगा कि ऑक्सीजन को हटाया जाता होगा, तभी आप जाके क्या होंगे मुझे इसके बारे में आप बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट तरीके से पढ़ के और गार्जियन का मान सम्मान बढ़ा के अच्छे से चेक करके आप उसको और अच्छे से पढ़ के आएंगे। और कल मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आधे घंटे पहले पूछूंगा तो आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा करना, बस ये चीज का ध्यान। अब नहीं तो कब नहीं, अब 3 महीना नहीं तो अब कब भाई?
आपको मैंने 9 महीने 10 महीने आपके प्रति मेहनत किया, 3 महीने और मेहनत करके आपका अच्छा रिजल्ट हो रहा है तो आपके लिए खुशखबरी है भाई। महीना एक साल बीत जाएगा, 9-10 महीने और बीत जाएंगे, आपको पास हो जाएंगे। अच्छा से वर्क करना, आपको सरकारी नौकरी लेनी है। अंदर से जब तक जुनून नहीं आएगा, आप मेरे मोटिवेशन से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका अंदर का मोटिवेशन खुद का होना चाहिए। गार्जियन इतना स्ट्रगल करके इस कोरोना में आपको पैसा दिया, पढ़ाई के लिए पैसा किया, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, उस तरह के चीज के कारण एडमिशन नहीं ले पाए। उन लड़कों से शायद कर्म आपके अच्छे होंगे, जिसके आपका आईटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, अच्छी जगह होगा, आप अच्छे से क्लास कर रहे हो, शायद नहीं समझ रहे हो इस ग्रुप में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हो? समय पास करने के लिए कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो इसका उद्देश्य आप अपने अंदर रखें। अब देखिए, मैं 5 फेज से पहले आपको संकेत बताता हूँ। संकेत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 फेज जो है आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बाद भी आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो 5 फेज को भी मैंने बताया था, फिर संकेत को मैं लेके चलता हूँ। अब देखिए, संकेत से एग्जाम में 2 तरह के सवाल होंगे। एक तो सवाल आपको इसी लेसन से रिलेटेड आ जाएगा, कितने संकेत होते हैं, मैंने इसकी कोडिंग बनाई थी। और एक संकेत क्या है मैं आगे बताऊंगा। आपको बल्ब का सिंबल आ जाता है, दोनों चौथ पांचवें का बल्ब का सिंबल आ जा रहा है, बल्ब का सिंबल, पंखे का सिंबल, रेगुलेटर का सिंबल, आपका टू वे स्विच का सिंबल, ये सब सिंबलें आपको आ जाती है। तो थर्ड लेसन में इसका ध्यान रखिएगा। और आपको प्लायर, बेंच वाइज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर ये सब बनाने आना चाहिए। सब ड्राइंग में आपका अच्छा नंबर आएगा। ड्राइंग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद ये कॉम्बिनेशन पैर का, ये हैंडल है, ये जा है, ये तीत है, ये सब अच्छे से आप लिखिए। तो आपका धीरे धीरे सारा संकेत में। अब संकेत पे हमको बेसिकली रूप से लेसन 1 में क्या पढ़ना है, तो संकेत आपके चार प्रकार के होते हैं। मैं इंग्लिश में कोडिंग लिख दे रहा हूँ, उसका इंग्लिश में पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। तो उसको कोडिंग में मैंने बता रहा हूँ WIMP। कितने प्रकार के संकेत होते हैं लेसन नंबर 1 में? 4 प्रकार के संकेत होते हैं। अब